आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पहले आते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, और हम प्रीपोजिशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट इज़ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि जिस तरह हम इंग्लिश में हम प्रीपोजिशनल यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी प्रीपोजिशन के बारे में बताया है। तो इसको अगर एग्जांपल के साथ समझें तो इसमें बताते हैं कि ब्लड इज़ रेड। तो दिस जो स्टेटमेंट है, ब्लड इज़ रेड, एक स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ब्लड इज़ रेड, तो ये ट्रू है। और अपन अगला एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ है 3+4=8, तो ये फॉल्स हो जाता है। और थर्ड एग्जांपल है 3 > 9, तो ये भी फॉल्स है। तो ये सब क्या है? ये एक प्रपोजिशंस है, एक स्टेटमेंट है। और इसी की दूसरी तरफ है वेयर डू यू लिव, तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। और एक x>8, ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है, सेट डाउन एक ऑर्डर हो जाता है। तो ये तीन जो है ये प्रपोजिशन नहीं कहलाएंगे। Second truth table. A statement has a definite truth value which is either true or false. कोई स्टेटमेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जब हम आगे और एग्जांपल करेंगे तो वहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे स्टेटमेंट है, तो उसमें या फिर ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी। इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड प्रोपोजिशन। When one or more propositions are connected through connective like and or is called compound proposition। यानी कि जब कोई दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को कोई वर्ड है या फिर कोई प्रिपोजिशन बोले हम, अगर वो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, दोनों को साथ में जोड़ रहा है, तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ पुअर, तो ही इज़ स्मार्ट अलग एक स्टेटमेंट है और ही इज़ पुअर एक अलग स्टेटमेंट है। तो इनको जोड़ कौन रहा है? एंड। तो एंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड प्रोपोजिशन। फिर आते हैं प्रिमिटिव प्रोपोजिशन पर। तो प्रिमिटिव प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल प्रोपोजिशन। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी उसमें ब्रेक करने पर उसका कोई मीनिंग नहीं निकले, तो वो प्रिमिटिव प्रोपोजिशन होता है, उसको हम ब्रेक कर ही नहीं सकते। सेकंड ट्रुथ टेबल। अ स्टेटमेंट हैज़ ए डेफिनेट ट्रुथ वैल्यू विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई स्टेटमेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जब हम आगे और एग्जांपल करेंगे तो वहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे स्टेटमेंट है, तो उसमें या फिर ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी। इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड प्रोपोजिशन। व्हेन वन और मोर प्रोपोजिशन आर कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिव लाइक एंड और इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। यानी कि जब कोई दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को कोई वर्ड है या फिर कोई प्रीपोजिशन बोले हम, अगर वो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, दोनों को साथ में जोड़ रहा है, तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ पुअर, तो ही इज़ स्मार्ट अलग एक स्टेटमेंट है और ही इज़ पुअर एक अलग स्टेटमेंट है। तो इनको जोड़ कौन रहा है? एंड। तो एंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड प्रोपोजिशन। फिर आते हैं प्रिमिटिव प्रोपोजिशन पर। प्रिमिटिव प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल प्रोपोजिशन। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी उसमें ब्रेक करने पर उसका कोई मीनिंग नहीं निकले, तो वो प्रिमिटिव प्रोपोजिशन होता है, उसको हम ब्रेक कर ही नहीं सकते।